भाई एस्पायर के 160 बच्चे जो हैं वो डॉक्टर बनने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में नीट के एग्ज़ाम में बहुत ही बेहतरीन स्कोर उन्होंने हासिल किया है। और आपको बता दें 110 बच्चे शिमला सेंटर के हैं और 50 बच्चे हमीरपुर सेंटर के हैं। बात हमीरपुर की हो रही है तो इस वक्त हम बता दें आपको, हम हैं एनआईटी हमीरपुर के ऑडिटोरियम के बाहर और यहाँ पर जेई और नीट के एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के सेलिब्रेशन में जो है वो यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है महा उत्सव का। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस कार्यक्रम की खूबसूरत सी झलकियाँ और साथ ही बच्चों से भी इंटरेक्शन करते हैं। योगेंद्र कुमार मीना सर जो कि एस्पायर के एमडी हैं, हमारे साथ इस वक्त फ्रेम में हैं। सर बहुत बहुत बधाई हो। सबसे पहले तो आपने इतना बड़ा स्कोर जो है नीट हो गया चाहे जेई हो गया स्कोर किया बच्चों ने आपके, उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू मैम। सर ये जो ग्राफ है, जैसे हमने देखा कि हमीरपुर में 3 साल हुए अभी इसको शुरू हुए, तो धीरे धीरे वो ग्राफ जो है रिजल्ट का बढ़ता जा रहा है। क्या कारण है सर? क्या आप जड़ी बूटी पिला रहे हैं? नहीं है, एज सच कोई जड़ी बूटी नहीं है मैम। एक्चुअली जब नीट 1 एग्ज़ाम हुआ था, क्योंकि इस बार का बैच जो था, जैसे लास्ट ईयर का रिजल्ट मैं बताऊँ तो 147 एडमिशन्स हैं हमारे MBBS जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बच्चा दाखिला लेता है MBBS के लिए ओनली। तो लास्ट ईयर जब आप पढ़ाते हो बच्चों को तो आप लगता है कि इस बार क्या रिज़ल्ट कैसे रहने वाला है। इस बार जब हम पढ़ा रहे थे तो थोड़ा हमें फील था कि इस बार का रिज़ल्ट डाउन होगा, और आपके अंदर एक डाउट होता है कि लास्ट ईयर इतना अच्छा रिज़ल्ट था तो मे बी हो सकता है कि हमारे पास एक अच्छा लॉट आ गया बच्चों का, मे बी वी आर लकी। तो थोड़ा होता है ना, आप अपनी स्ट्रैटेजीज़ पे जब तक वो 2-3 बार आप कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं देते हो तो आपको पता नहीं चलता। तो वही था। बट यही है कि जो हमारी स्ट्रैटेजी है, जो आप जड़ी बूटी है गुट्टी पिलाते हो, तो एज गुट्टी कुछ नहीं होती है, स्ट्रैटेजी है, और उस स्ट्रैटेजी को टीचर्स फॉलो करें। वो स्ट्रैटेजी क्या है कि जनरली क्या होता है कि आपको ड्रॉपर बच्चा अगर है या 12th का बच्चा है, अब 12th का बच्चा +1 करेगा, फिर +2 करेगा, फिर उसका एक रिवीजन प्रॉपर होना जरूरी है। मैक्सिमम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, आराम से सिलेबस करवाते हैं, और सिलेबस आराम से करवाओगे आप, फिर एग्ज़ाम के 1 महीने के लिए आप रिवीजन करवाओगे, वो फ्रूटफुल नहीं होता। आपको बच्चों को रिवीजन के लिए एटलीस्ट 3 मंथ्स का टाइम तो देना होता है। तो हमने वो किया, और उस पर एडेड एडवांटेज ये हो गया कि रीनीट हो गया। तो रीनीट होने के बाद में काफ़ी लोग डिसअपॉइंट हुए थे, बच्चे भी डिसअपॉइंट हुए थे। हमने बोला ये सब तो चीज़ें चलती रहती है, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। ठीक है, चीज़ें हुई है, धांधलियाँ हुई है, एग्ज़ाम पेपर लीक हुआ है और रीनीट हो रहा है, बट ठीक है, आपका कंपटीशन हिमाचल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो आप प्रिपेयर करो अपने आप को। बच्चों को पुश किया, बच्चों को हमारी नॉन टीचिंग स्टाफ ने बच्चों को बुलाया, उनको मोटिवेट किया कि बेटा क्रिप करने से कुछ नहीं होगा, बहाने बनाने से कुछ नहीं होगा, दुखी होने से कुछ नहीं होगा, करना तो पड़ेगा। और टीचर्स भी उस पर लगे। हमने 33 डेज़ का एक पूरा प्लान बनाया, चॉकआउट किया कि क्या क्या करना है, क्योंकि जब नीट 1 हो गया तो बायोलॉजी बच्चों का स्ट्रॉन्ग हो गया था। तो हमने बोला अब फिजिक्स केमिस्ट्री करने का टाइम आ गया, उसको स्ट्रॉन्ग करने का टाइम आ गया, क्योंकि पेपर टफ आएगा। वो था ही सही कि पेपर टफ आएगा, और पेपर टफ आया, टफ पेपर आया। तो टफ, क्योंकि जिसकी जितनी अच्छी प्रिपरेशन होगी ना, टफ पेपर में उतना अच्छा करेगा। दैट्स वाई दिस रिजल्ट। सर आपके स्टूडेंट से हमने बातचीत की, तो कोई IIT जोधपुर में जा रहा है, कोई यहाँ जिस कैंपस में हम NIT के खड़े हैं हमीरपुर में, कोई बच्चे यहाँ पर अगले महीने जो है पढ़ने के लिए आएंगे। और जिस हिसाब से नीट के जो स्कोर हमने देखे, तो जाहिर सी बात है बच्चों को अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलेगा। क्या कहेंगे उन बच्चों के लिए आप? सब बच्चों को मैं पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ बोलूँगा, और जो बच्चे अभी एस्पिरेशन ले रहे हैं, जो बच्चे छोटी क्लासेस में जिन्होंने ये सब चीज़ें करना है, वही है कि इन बच्चों के इंटरव्यूज़ हो गए। और ऐसे नहीं एस्पायर के, दूसरी कोचिंग में बच्चे हैं, तो ये बच्चे जो बताते हैं, इन बच्चों के जो वर्ड्स होते हैं, एक एक वर्ड को बच्चे को अच्छे से स्टडी और एनालिसिस करना चाहिए। क्योंकि जेनजी है, नया बच्चा है, ये बच्चा फ़ोन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, शॉर्ट्स एंड रील्स देखता है, डिस्ट्रैक्टेड है,
तो इन बच्चों को देखोगे तो इन बच्चों के ऐसा नहीं कि ये सोशल मीडिया पे नहीं थे, बट इन्होंने अपने टाइम को रेस्ट्रिक्ट किया, डाउट्स वगैरह में अपना टाइम दिया, ऑनलाइन कम रहे, ऑनलाइन स्टडीज़ और ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन एक है कि आप एक मूवी देख रहे हो, उस मूवी में कुछ बच्चे समझ जाते हैं, बट मैक्सिमम बच्चों का नुकसान होता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और नेक्स्ट ईयर हम फिर से मिलेंगे, आपका स्कोर अगली बार और हाई हो, हमारी शुभकामनाएं आपको। बिल्कुल, थैंक यू पोलस्टार को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आके हमारे फंक्शन को कवर किया और देखा कि बच्चे किस टाइप से, और सीरियसली मैं थैंक्स बोलूँगा आपको और उन सारे दर्शकों को जो आपको देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो किस टाइप से उन्होंने मेहनत की और आगे बढ़े, और उस चीज़ से बाकी बच्चों को भी इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए। थैंक यू सर। ओके मैम। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।